राजस्थान हाईकोर्ट में बम की सूचना से जुड़ा प्रकरण सत्यमेव जयते भवन की पूरी तरह से जांच की गई। जांच में नहीं मिली किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु। जांच एजेंसियों ने सभी तरह से सुरक्षित पाया सत्यमेव जयते भवन। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा पहुंचे हाईकोर्ट। दोपहर 2:15 पर अदालत शुरू होने की जानकारी मिल रही। तो अगले 5 से 6 मिनट में कोर्ट की प्रोसीडिंग एक बार फिर से शुरू होगी और उसके पीछे की वजह यह है कि जो थ्रेट का मेल था, जो थ्रेट की इंफॉर्मेशन थी, उसकी जांच के दौरान ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई जिससे खतरा हो। सत्यमेव जयते बिल्डिंग, इसके अंदर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस की टीम वहां पर मौके पर मौजूद रही। सघन जांच की गई और अब 2:15 पर यानी कि 5 मिनट के बाद कोर्ट की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। मेरे सहयोगी कमलकांत जुड़ गए हैं। कमलकांत, ये तो पहले से ही कंफर्म है कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलनी थी, क्योंकि इस तरीके के थ्रेट इससे पहले भी कई जगह पर मिल चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी तक हम ये डिकोड कर पाए कि ये थ्रेट देने वाला कौन, कहां से दे रहा है, भारत के अंदर से या किसी विदेश की धरती से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा विजेंद्र की अभी तक जांच एजेंसियां यह जांच नहीं कर पाई हैं कि वास्तव में थ्रेट अपने इंडिया के अंदर से आ रही हैं या इंडिया के बाहर से आ रही हैं, क्योंकि यह 5वीं घटना है अदालत की। इससे पहले भी 4 अदालतें हैं, उनमें भी इसी तरीके की थ्रेट आ चुकी हैं और ये 5वीं घटना है। शुरू से ये अंदेशा जताया जा रहा था कि मात्र अदालतों की कार्रवाई को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके की हरकत की गई है। और लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, वो यहाँ पहुंच गए हैं। बाकी और जजेस भी धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में, लगभग 15 से 20 मिनट में अदालतों की कार्रवाई प्रॉपर चालू हो जाएगी। उसी तरीके से मुकदमे सुनना शुरू कर देंगे अदालतें, क्योंकि सत्यमेव जयते जो भवन है जहाँ अदालतें लगती हैं, केसों की सुनवाई होती है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित पाया गया है। अंडरग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इनको पूरी तरीके से जांच कर लिया गया है। सभी जांच एजेंसियों ने जांच किया है, किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। यहाँ तक कि जो ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, एजी ऑफिस है, एएसजी ऑफिस है, AAG ऑफिस है और हाईकोर्ट का जो पुराना भवन है उसकी भी जांच कर ली गई है। और पार्किंग एरिया है अंडरग्राउंड में और ऊपर जो पार्किंग एरिया है उसकी भी जांच कर ली गई है। अब कुछ एरिया जो बचा है उसकी जांच चल रही है फिलहाल। बाकी लगभग 90% एरिया की पूरी तरीके से जांच कर ली गई है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसी के आधार पर वापस जो यहाँ से एहतियात के तौर पर सभी जजेज को गेस्ट हाउस में भेजा था। हाईकोर्ट जो गेस्ट हाउस है गांधीनगर, वहाँ भेजा था। तो सभी जजेज धीरे धीरे करके यहाँ पहुंच रहे हैं और लगभग 2:30 बजे से अदालतें प्रॉपर वे में कार्रवाई शुरू कर देंगी। जी कमलकांत जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।